बागपत में एक मंदिर के अंदर पुजारी ने 2 लोगों का कत्ल करके उनकी लाश जमीन के अंदर दबा दी। 2 दोस्तों की लाश थी, जिनमें एक मुसलमान था और एक हिंदू था। अंकित और उसका दोस्त दोनों, अंकित की बहन का एक फोटो बाबा नरेश नाथ के जरिए सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया गया था। और उसके बाद इस बात को लेकर के अंकित ने अपने दोस्त को बुलाया, जिसका नाम इसरार था। दोनों मंदिर पहुंच गए। नरेश नाथ से बात करने के लिए, जो मंदिर का पुजारी है, गणेश मंदिर है। लेकिन मंदिर जाने के बाद उनकी वापसी कभी नहीं हुई। इस मामले में पुलिस जांच कर रही थी और आखिरी लोकेशन मंदिर के पास ही अंकित और उसके दोस्त इसरार की पाई गई। जिसके बाद पुलिस ने जब बाबा से सख्ती से पूछताछ की तो उसके बाद पूरा मामला खुल करके सामने आ गया। लेकिन यह कहानी, यह सनसनीखेज वारदात, मंदिर के अंदर दफन किया जाना दोनों का, दोस्तों का, और उसके ऊपर टाइलें लगा दी गई। जब टाइलें हटा करके पुलिस ने उसको खोदा तो दोनों की डेड बॉडी वहां से बरामद की गई। इस मामले को आपने किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं देखा होगा, क्योंकि मामला एक बाबा से जुड़ा हुआ है, एक मंदिर के पुजारी से जुड़ा हुआ है। अगर किसी मस्जिद या मदरसे में इस तरह की कोई हरकत की गई होती तो यहाँ की जो नोएडा सेक्टर 16 की जो मीडिया है वो वहाँ पर डेरा जमाए हुए होती, लाइव चल रहा होता, पल पल की खबर दी जा रही होती, आरोपियों को के इंटरव्यू करने की कोशिश की जा रही होती, अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें पुलिस के जरिए मीडिया को लीक की जा रही होती, हर किसी को कुछ ना कुछ जानकारियां दी जा रही होती। लेकिन मामला एक बाबा से जुड़ा हुआ है, इसलिए खबर पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दी गई। 20 दिन बाद इस हत्या का खुलासा हुआ और खुदाई के बाद यह पूरा जघन्य अपराध जो है वो सामने आया है और मंदिर का पुजारी इस हत्याकांड का दोषी है। अब इस मामले में ये तमाम चीजें तो सामने आ रही हैं। किस तरह से वो लड़की जो है, अंकित की बहन का क्या रिलेशन था, किस लिए वो वहां पर पहुंची थी, क्यों जानबूझ करके इंस्टाग्राम पर ये फोटो डाला गया, इन तमाम चीजों पर पुलिस पूरी तरह से अभी तक खामोश है। थोड़ी बहुत जानकारियां इस मामले में पुलिस के जरिए सामने आ रही हैं। बागपत से सटे गाजियाबाद में इन दिनों हिंदुवादी लड़ाकों की एक खतरनाक फौज तैयार हो रही है। लेकिन ये लड़ाके इतने सेलेक्टिव हैं कि अगर किसी हिंदू को कोई गैर हिंदू सताए तभी इनका खून खौलता है। इस मामले में इनका खून नहीं खोलेगा, क्योंकि इसमें पुजारी का मामला है। आप देखते हैं हिंदू रक्षा दल एक बड़ा संगठन हो गया है, अब इसको बड़ा बढ़ावा दिया गया है योगी सरकार के जरिए, और उसका जो करता धरता है वो हमेशा आतंक फैलाता हुआ नजर आता है। वो और तमाम गैंग इस पर जो है पूरी तरह से खामोश हैं, क्योंकि मामला एक बाबा से जुड़ा हुआ है। अब आप कल्पना कीजिए कि बागपत जैसा हत्याकांड मंदिर के पुजारी ने अंजाम दिया है। अगर वैसी ही वारदात को किसी मदरसे अथवा मस्जिद में अंजाम दिया गया होता तो अब तक क्या होता? अब तक हत्याकांड को अंजाम देने वाले को एनकाउंटर में मार दिया गया होता और उस स्थल यानी संस्थान पर बिल्डोजर चला दिया गया होता। उत्तर प्रदेश के हिंदू और मुस्लिम मजहब से ताल्लुक रखने वाले 2 लड़कों की दोस्ती ऐसी थी कि जिसमें मजहब की दीवार कभी आड़े नहीं आई। दोनों जिगरी दोस्त थे और अक्सर साथ नजर आते थे। लेकिन बागपत में उनकी यही दोस्ती अब एक खौफनाक वारदात की कहानी बन गई है। करीब 20 दिन से लापता दोनों दोस्तों के शव एक मंदिर परिसर में जमीन के नीचे से बरामद किए गए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शवों को छुपाने के लिए ऊपर से इंटरलॉकिंग
टाइल्स तक लगा दी गई थी। पुलिस की शुरुआती जांच में कत्ल की वजह अवैध संबंध बताए जा रहे हैं और शक मंदिर के पुजारी पर जताया जा रहा है। मृतकों की पहचान अंकित और इसरार के तौर पर हुई है। दरअसल ये पूरा मामला बागपत के चांदी नगर थाना क्षेत्र के लहचौड़ गांव में मौजूद गणेश मंदिर का बताया जा रहा है कि अंकित और इसरार करीब 20 दिन पहले अपने घर से निकले थे। दोनों ने के वापस नहीं लौटने पर परिवार वालों ने उनकी तलाश शुरू कर दी। रिश्तेदारों और परिचितों से पूछताछ की गई, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों के मुताबिक अंकित और इसरार लहचौड़ गांव के गणेश मंदिर में पुजारी से मिलने गए थे। इसके बाद दोनों अचानक लापता हो गए। परिवार वालों को लगातार ये बात परेशान कर रही थी कि आखिर मंदिर पहुंचने के बाद दोनों कहां चले गए। इसी बीच बीती रात उन्हें जानकारी मिली कि मंदिर परिसर में ही दोनों दोस्तों के शव दफन किए गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मंदिर परिसर में बताए गए स्थान पर खुदाई कराई। जमीन के नीचे से 2 शव बरामद हुए। शवों को बाहर निकालकर पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम में भेज दिया। शव मिलने की खबर फैलते ही मंदिर परिसर और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। मामले में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि शवों को छिपाने का तरीका जो है उसको लेकर सवालात खड़े जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों शवों को मंदिर परिसर में बनी धूनी के नीचे गड्ढा खोदकर दफन किया गया था। इसके बाद उस जगह को इंटरलॉकिंग टाइल से ढक दिया गया था ताकि वहां किसी को शक ना हो। करीब 20 दिन तक दोनों के शव इसी जगह दबे रहे और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। परिजनों के मंदिर के जिस पुजारी पर शक जताया था उसके बारे में भी अहम जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि पुजारी पहले अंकित और इसरार के गांव सिंगोली तगा में मौजूद मंदिर में रहता था। करीब 6 महीने पहले ही वो लहचौड़ गांव के गणेश मंदिर में रहने आया था। परिवार वालों का कहना है कि दोनों दोस्त इसी पुजारी से मिलने मंदिर पहुंचे थे और उसके बाद से ही उसका कुछ पता नहीं चला। फिलहाल पुलिस कत्ल से असली वजह का पता लगाने में जुटी है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में दोनों के कत्ल के पीछे अवैध संबंध की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि मृतकों के परिवार की एक महिला से अवैध संबंध है। हालांकि कत्ल की पूरी वजह और वारदात का सही घटनाक्रम जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस वारदात में सिर्फ पुजारी शामिल था या उसके साथ कोई और भी था। जिस पुजारी पर परिजन शक कर रहे हैं वे फिलहाल फरार बताया जा रहा है। उसकी तलाश की जा रही है और पुलिस मामले से जुड़े हर पहलू की पड़ताल कर रही है। उधर दोनों दोस्तों के शव मिलने के बाद परिवार वालों में गम और गुस्सा है और इस घटना को लेकर लोग जो है कई तरह के सवालात कर रहे हैं।